नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज मैं आपकी सेवा में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो भाई, आज हम चर्चा करेंगे कि आपका जन्म कौन सी तिथि को हुआ और आपके लिए आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहेगा और इसका अधिक शुभ फल लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, ये जो जन्म तिथि होती है, रात को 12 बजे के बाद जिनका जन्म हुआ है वो नेक्स्ट आ जाती है, अगली आ जाती है। क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी है वो खास तौर पर वेस्टर्न साइंस है। हमारे इंडिया में तो सूर्य उदय से दूसरे सूर्य उदय तक एक दिन मानते हैं, लेकिन जहाँ थोड़ा डिफरेंस है कि रात को 12 बजे के बाद हम दूसरी तिथि लेंगे। जिनका जन्म भाई 1, 10, 19 और 28 इन तारीखों को हुआ है, उनका जो मूल्य अंक बनता है वो 1 बनता है। तो आपने सबसे पहली बात क्या ध्यान रखना है कि साफ दिल के इंसान है आप, लेकिन अगले साल आपको छल कपट, होशियारी, चालाकी करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लोग आपका नजायज लाभ उठाएंगे। दूसरा, अहंकार नहीं करना, कूटनीति का उपयोग करना है। यानी कि सांप भी मर जाए और भाई लाठी भी ना टूटे, नहीं तो बेवजह अहंकार के कारण आप नुकसान उठाओगे। वैसे मूलांक 1 वालों का जो आने वाला साल है, धन का लाभ होगा, फंसा हुआ धन आएगा। शर्त यह है कि इस वर्ष किसी को धन उधार नहीं देना। जो लोग जैसे इंटरेस्ट पर पैसे देते हैं वो भी कोशिश करें कि उन लोगों को ही दे जिनसे वापस आने की पूरी उम्मीद हो। स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा जिनके रोग चल रहे हैं, लेकिन मई से लेकर जून के बीच अचानक कोई बीमारी, कोई दुर्घटना का खतरा बन सकता है। आपको थोड़ा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। अगला जो वर्ष है, काम अपने आप होते रहेंगे। धैर्य से काम ले और अधिक हेक्टिक नहीं होना कि मेरा काम बहुत जल्दी हो जाए। जितना आप जल्दी के चक्कर में पड़ोगे उतना आपका कार्य लेट होगा। अगले वर्ष जो नौकरी पेशा है उनकी शक्तियां बढ़ेंगी, प्रमोशन के योग भी बनेंगे, पर लेग पुलिंग बहुत होगी। जो आपके सहकर्मचारी हैं वो किसका लाभ उठाएंगे? आपके ईगो का, कि भाई इसने अब स्टैंड ले लिया कि मैंने ये काम नहीं करना। एक बात का ख्याल रखना कि अगर किसी का फोन आ जाए, जो बंदा अथॉरिटी में है, पॉलिटिकल लीडर है बड़ा या बड़ा अफसर है, तो उसकी बात मान लेना। जो सरकारी नौकरी में है खास तौर पर, चाहे प्राइवेट में किसी अच्छी पोजीशन पर है, नहीं तो भाई आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। गृहस्थ जीवन आपका अच्छा रहेगा, उसमें भी थोड़ा ईगो का ध्यान रखना कि अगर आपके जीवन साथी को कॉफी पसंद है तो चाय की डिमांड ना करना, कॉफी पी लेना तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्य तरक्की करेंगे और धीरे धीरे आपकी जो समस्याएं हैं वो हल होती चली जाएंगी, लेकिन सभी काम धीरे धीरे होंगे। ये नहीं कि अचानक ही कोई चमत्कार हो जाएगा। जो सितंबर अक्टूबर का महीना होगा आपके लिए,
इस महीने में खर्च अधिक हो सकता है, थोड़ा उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और जो आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ व्यवहार करते समय थोड़ा पेशेंस रखें, कोई राज की बात ना बताएं तो आपके लिए अच्छा होगा पूरे वर्ष भर। जो ससुराल पक्ष है उसके साथ वो जैसे कहते हैं टॉम एंड जेरी का शो आता था, बिल्ली और चूहे वाला, जो ससुराल पक्ष के लोग हैं ऐसे थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी चलती रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर उनसे लाभ ही होगा। जीवन साथी के साथ जितने अच्छे संबंध होंगे उतना अच्छा उसका स्वास्थ्य रहेगा। तो भाई आगे चलते हैं। जिनका जन्म हुआ है 5, 14, 23 तारीख को, यानी कि मूल्यांक 5 है। आप बहुत बुद्धि से काम लोगे, लेकिन बुद्धि से काम लेने के कारण प्रैक्टिकल बातें नहीं करोगे। हवाई किले नहीं बनाने अगले साल, डरना नहीं है। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करोगे तो वहां डर जाओगे, और डर के कारण बड़े से बड़ा लाभ आपके हाथ से निकल जाएगा। मूलांक 5 वाले ये मेरी बात नोट कर ले। अगर 2025 में आपने रिस्क नहीं लिया तो बहुत बड़ी हानि आपको हो सकती है। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क के कारण आपको लाभ होगा। इसके अलावा घर में मांगलिक कार्य होते रहेंगे। जो नौकरी करते हैं लोग, प्रमोशन के चांस भी बनेंगे, लेकिन अगर स्थानांतरण का योग बने तो वहां जाकर 1-2 महीने थोड़ी प्रॉब्लम हो तो सह लेना, क्योंकि बाद में सब अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक परेशानी के कारण, अधिक सोचने के कारण, डर के कारण आपको जो शारीरिक समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ेगा। कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। मई जून के महीने में ड्राइविंग करते समय थोड़ा ध्यान रखना, सीढ़ियों से जब नीचे उतरते हैं ध्यान रखना, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करना। और कभी हम कहते हैं कि जी कोई बिजली का सामान खराब हो गया कि चलो एक नट बोल्ट कसना है, खुद ही कर देते हैं, तो ऐसा काम ना करना। बिजली से पूरी सावधानी रखनी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं या जिन्होंने कोई टेस्ट वगैरह देना है कंपटीशन का, उनके लिए साल 2025 बहुत अच्छा है। आप वही मेहनत करें, मनचाहा फल आपको मिल जाएगा। किसी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखना कि किसी से नुक्ताचीनी नहीं करनी। आपकी बुद्धि अच्छी है, अगले वर्ष भी अच्छी रहेगी, लेकिन पात्र कुपात्र देखकर तर्क वितर्क करना है। अगर किसी इस तरह के बंदे से जिसकी बुद्धि, जिसका लेवल आपके साथ मैच नहीं करता, बिल्कुल तर्क वितर्क नहीं करना उसके साथ। और जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें भी राज की बातें सीक्रेट रखनी है, एक दूसरे को नहीं बतानी। जो आपकी गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन है, जीमेल आईडी है, हमेशा लॉग आउट करनी है और लॉक लगा कर रखना है, नहीं तो आपकी इंफॉर्मेशन ये जो सोशल मीडिया वाली हैं ये अगले साल लीक होगी, ये पक्की बात है, और उससे आपको नुकसान होगा। जिनका जन्म भाई 9, 18, 27 यानी कि जिनका मूल्यांक 9 है, उनको सबसे बड़ा जो काम करना है अपनी वाणी का ध्यान रखना है। वाणी के कारण बना बनाया काम बिगाड़ लोगे आप। वाणी के कारण किसी का बहुत किया, 2025 में वही कहेगा कि ये बंदा बहुत गलत है।
वाणी पर कंट्रोल रखना और कम से कम बोलना और उत्साह में रहना हमेशा। अगर वाणी का उपयोग अधिक करोगे, अधिक बोलोगे तो उत्साह की कमी आएगी। एक बात है कि समय समय पर भाग्य आपका साथ देता रहेगा और थोड़ी मेहनत करना, उसका फल दोगुना चौगुना आपको मिलेगा। जो व्यवसाय करते हैं, व्यापारी हैं, जो धन आपका कहीं पर फंसा हुआ है या जो माल, जो स्टफ आपका काफी समय से डंप है, उसको निकालने की पूरी कोशिश करें। उसमें 19-21 के फर्क के कारण कोई स्टैंड नहीं लेना कि जी आप कहते हैं मुझे 100 रुपये मिल जाए, दूसरा कहता है जी मैं तो 95 दूंगा, तो दे देना। ये नहीं कि आप अड़ जाओ कि मैं तो 100 में ही दूंगा, तो भाई फिर आपको थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और जो आपका गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में गलतफहमियां आएंगी। गलतफहमियां किसी तीसरे बंदे के कारण आएंगी। आपके ब्लड रिलेशन के होने के अधिक चांस बनते हैं। तो रिश्तेदारों की बातों में मत आना, भाई बहनों की बातों में मत आना। अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको सही रखना। जो नौकरी करते हैं उनके लिए साल अच्छा है और एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी आप में कि ना अधिक लाभ ना अधिक हानि। लेकिन सितंबर अक्टूबर में आपका आपके बॉस के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। जो बंदा किसी अथॉरिटी में है उसके साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। कारण क्या होगा? जो आपके बहुत करीबी हैं वो आपकी चुगली वगैरह करेंगे या कोई गुप्त शिकायत वगैरह कर देगा। तो सिर्फ 1-2 महीने के लिए थोड़ा दब जाना अगर आवश्यकता हो, कोई स्टैंड नहीं लेना और कूटनीति से कार्य लेना है। किसी से गलत वाणी का उपयोग नहीं करना। जब नवंबर वगैरह शुरू हो जाएगा तो अपने आप आपके सभी कार्य ठीक होते धीरे धीरे चले जाएंगे। तो भाई जिनका जन्म हुआ है आपका 3 तारीख 12, 21 और 30 यानी मूल्यांक 3 है, इनके लिए बहुत चमत्कारिक साल रहेगा। होने वाली घटनाओं का आपको अभी से आइडिया होना शुरू हो गया है कि क्या क्या होने वाला है अगले साल। उसके अनुसार काम कीजिए। ये नहीं कि भावनाओं में बह जाएं, इमोशंस में बह जाएं। किसी भी काम को करना है प्रैक्टिकल होकर करना है। ये नहीं कि भावना में बह गए और उत्साह में आकर किसी का बुरा कर दिया, किसी के कारण गैर कानूनी काम कर दिया, किसी की जो श्योरिटी है वो ले ली, किसी की गलत गवाही डाल दी। ऐसे काम होने के पूरे पूरे चांस बनेंगे 2025 में। यानी कि आपके जो अपने होंगे वो आपका नुकसान करने की या आपको यूज करने की कोशिश करेंगे। और जो बिजनेसमैन है उनको मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो एक लिमिट में करें, अधिक उत्साह में आकर ना करें। किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना। और कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी है तो सोच समझ कर खरीदे। ये नहीं कि उसने 1 प्लॉट खरीदा है मैं 2 खरीदूंगा। किसी के साथ मुकाबला नहीं, कोई दिखावेबाजी नहीं। और सबसे बड़ी बात, किसी का काम आपको अच्छा ना लगे तो बहुत प्यार से उसको समझा देना कि भाई तेरी ये बात मुझे पसंद नहीं आई। चाहे आपका जीवन साथी है, क्या होगा अगले वर्ष अंदर ही अंदर सोचते रहोगे और राई का पहाड़ बनाते जाओगे, जिसके कारण संबंध भी खराब होंगे और आपका जो इमोशंस है दिल भी टूटेगा। क्योंकि
जो आपके बहुत प्यारे होते हैं वो कुछ इस तरह की हरकतें कर देंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगी। फिर आप सोचते रहोगे कि इसको बोलूं या ना बोलूं, क्या करूं, तो वो आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। स्थानांतरण के योग बनेंगे जो नौकरी करते हैं। और भाई घबराना नहीं, आपने एक स्थिति उत्पन्न होगी मई जून में कि आप चाहेंगे कि मेरी बदली हो जाए, बॉस से कोई पंगा हो जाएगा या आपको आसपास के लोग अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन धैर्य रखना, थोड़ा समय लगे तो अधिक चिंता नहीं करनी। चिंता का सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर होगा। और जिनका मूल्यांकन 3 है, जिनकी सगाई वगैरह होकर एक बार टूटी हुई है 2024 में, या शादी होने के पूरे चांस से, सगाई होने के पूरे चांस से कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बन गई कि प्रॉब्लम आ गई, तो 2025 में भाई वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। थोड़ा लोअर लेवल करना पड़ेगा। जिनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो जो चाहते हैं उससे थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, तो अच्छा आपका जो 12 या वधू है वो आपको मिल जाएगी। आगे जिनका जन्म 6, 15, 24 तारीख को हुआ है, यानी जिनका मूल्यांक 6 है, तो भाई उनके लिए सबसे जरूरी बात, अगले वर्ष आप आवश्यकता से अधिक दयालुपना दिखाएंगे। लोगों के सामने आवश्यकता से अधिक अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। जिद्दी बनोगे आप, जिद के कारण नुकसान उठाएंगे। जिद के कारण संतान के साथ विचारिक मतभेद होंगे। संतान तरक्की करेगी लेकिन जिद के कारण मतभेद रहेंगे। और जिद के कारण जो काम आपके परिवार वाले नहीं चाहेंगे वो काम करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी अपनी जिद, आपको जिद नहीं लगेगी। जैसे कोई बिजनेस करता है, मान लीजिए कोई दुकान ही है, तो 100 रुपए की वस्तु है, तो कोई कस्टमर आया कि जी मुझे 10 चाहिए, आप थोड़ा कम कर लीजिए, तो आप कहेंगे भाई हमारे तो फिक्स रेट है। आपका उस दिन मूड नहीं ठीक होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मूड के कारण, अपनी जिद के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में भी नुकसान उठाओगे। और सोच इतनी अधिक कि टेंशन के कारण डायबिटीज का लेवल अप डाउन होगा, बीपी का लेवल अप डाउन होगा, यूरिक एसिड में प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम। इसका बहुत खास ख्याल रखना है आपको। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना जिनका मूल्यांक 6 है। और जो आपकी नर्वस सिस्टम है उससे अधिक काम नहीं लेना, यानी अधिक पैदल नहीं चलना। जितना बॉडी अलाउ करे उतना ही सैर करनी है। जैसे शुरू में जनवरी फरवरी में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, उन लोगों को मैं एडवाइज करता हूं सुबह की सैर घर के अंदर ही कर लेना, बाहर नहीं करना। कोई दिखावा नहीं सॉरी, कोई जरूरी नहीं है कि ठंड में सैर करनी है। अगर बाहर जाने का बहुत शौक है तो बहुत अधिक कपड़े डालें, चाहे आसपास के लोग मजाक करें, लेकिन अधिक कपड़े डालें, नहीं तो शुरू में ही भाई एलर्जिक, निमोनिया, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धन के लिए वर्ष अच्छा रहेगा। और अगर कोई मांगलिक काम करना चाहते हैं घर में या अच्छी वस्तु खरीदना चाहते हैं
कार वगैरह खरीदना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने आप ही सभी काम होते जाएंगे, आपकी मनोकामना पूरी होती जाएंगी। जो मेरी बहनें नौकरी करती हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा दब कर रहना पड़ेगा आपको, कार्य क्षेत्र में भी और घर में भी। तो दबने का अर्थ ये नहीं है कि किसी की गलत बात बर्दाश्त करे। दबने का अर्थ ये है कि जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बहुत नजदीक हैं, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो जाए तो थोड़ा धैर्य रखें। आप देखेंगे कि अगले दिन ही या कुछ पलों के बाद ही वो बंदा आपसे खुद सॉरी फील करेगा, तो उसमें आपकी इज्जत बहुत बढ़ेगी। 6 मूलांक वाले व्यक्ति, उनको जो वर्ष आएगा अपनी हुकूमत चलाने की जितनी कम कोशिश करेंगे उतनी हुकूमत चलेगी। आपने कैसे बात करनी है? प्रश्न के रूप में, क्या आप मेरा ये काम कर दोगे? तो आपका हर काम हो जाएगा। आपकी जो वाणी है बड़े बड़े काम सिद्ध करवाएगी। और इस वर्ष में आप देखेंगे भी कि जो काम वर्षों से रुके पड़े हैं, लाखों रुपए देकर नहीं हुए, इस वर्ष वो काम भी आपके हो जाएंगे। और संतुष्ट रहिए, थोड़ा सीधा नहीं बनना। सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। पात्र कुपात्र देखकर मदद करनी है। पहले अपना काम करना है, फिर दूसरे का काम करना है। काइंडनेस पर लगा दीजिए काटा, तो फिर अगला साल आपके लिए उत्तम ही उत्तम होगा। हाँ, अगला है जी 4, 13, 22 और 31, यानी जिनका मूल्यांक 4 है। तो क्या करना पड़ेगा अगले साल तरक्की करने के लिए? आपको ढीठ बनना पड़ेगा। तो आपका सभी काम बहुत अच्छे ढंग से होंगे। जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम चल रही है, अगर दिमाग स्ट्रॉन्ग कर लें, ढीठ बन जाए कि मुझे आसपास के लोगों का कोई फिक्र नहीं। समस्या ये चल रही है कि आपने अपना रिमोट कंट्रोल आसपास के लोगों को दे रखा है। तो 2025 की जो पहली सूर्य की किरण होगी, उसके साथ ही आप ये रिमोट कंट्रोल वापस ले लें कि तूने जो करना है कर ले, मैंने अपने हिसाब से काम करना है। आपको कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, किसी की बात का कोई असर नहीं। हाथी की मस्त चाल चलना है, अपने फर्ज निभाते जाना है। जहां तक हो सके ईमानदारी से अपना काम करते जाओ। और इस वर्ष जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि 99.9% काम हो जाएगा और बहुत थोड़े अंतर से रह जाएगा। तो उस स्थिति में आपने क्या करना है कि फिर कोशिश करनी है। दोबारा कोशिश कीजिए, तीसरी बार कोशिश कीजिए, देखिए कि काम कैसे होगा। रिश्वत देकर होगा, सिफारिश से होगा, किसी की हमें वो कहते हैं बटरिंग करनी, चमचागिरी करनी पड़ेगी। साम दाम दंड भेद जो नीतियां अपनाइए और ढीठ होकर अपनाइए। इसके अलावा गृहस्थ जीवन में भी जीवन साथी कुछ बोल दे तो ये समझना कि पिछले जन्म का कोई कर्जा होगा, बोल दिया तो बोल दिया। अपने मन पर बात नहीं लगानी। और आपने अपनी संतान को कोई काम कहा, उसने नहीं किया, तो दोबारा कह दीजिए कि भाई कर दो, तो कर देंगे वो। अगर पहले ही फ्यूम हो गया, जैसे पेट्रोल पर माचिस डालते हैं, इस तरह गुस्सा आएगा आपको 2025 में। और संतान के साथ प्रॉब्लम भी क्रिएट होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक बार कोई काम ना करे, एक बार कोई बात ना माने, तो
दोबारा कह दीजिए। इसी तरह जिनके प्रेम संबंध है, जिनकी अभी शादी नहीं हुई, उनके अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि इतना गुस्सा आ जाएगा जैसे पेट्रोल पर हमने कोई जलती हुई कैंडल फेंक दी हो। तो क्या होगा? ब्लास्ट। और अगर ब्लास्ट हो गया तो भाई कई साल तक उसका दर्द सहन करना पड़ेगा, फिर सैड सॉन्ग सुनने पड़ेंगे। तो इस बात को अवॉइड करना है। बड़ी से बड़ी आपको दिक्कत लगे, होगी नहीं, लगेगी। एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि जिनका मूल्यांकन 4 है, मान लीजिए आपने देख लिया कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है किसी दूसरी लड़की के साथ हंस रहा है, तो आपने इतना बुरा भला कह दिया, ऐसी ऐसी बातें कह दी कि झगड़ा हो गया। चाहे वो लड़की उसी की बहन ही क्यों ना हो, ये आपने देखा नहीं कि उनके संबंध कैसे हैं। तो गलत फहमियों में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको मैं पहले ही सचेत कर रहा हूं कि उस समय दिमाग को ठंडा रखना है। धन के लिए अच्छा वर्ष, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी धन के मामले में, और धन अपने आप आता रहेगा। किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सोचकर करना, अदरवाइज बहुत अच्छा रहेगा। और जो किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त है, वो ये कोशिश ना करें, ये ना सोचे कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊं, वरना बीमारी और लंबी चलेगी। ये कॉन्फिडेंस रखें कि मैं ठीक हूं, इस बीमारी के साथ मैं अपना काम कर सकता हूं। तो फिर आप बहुत अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, आपके लिए भाई बहुत अच्छा साबित होगा। आगे चलते हैं कि जिनका जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, यानी जिनका मूल्यांक 2 है, तो क्या होगा? फरवरी मार्च में गलत डिसीजन लिए हुए 2024 के, उनका असर आपको मिलेगा। तो असर मिल गया, पता चल गया कि डिसीजन गलत था, थोड़ा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। आगे अपनी प्लानिंग सही रखिए, तो आने वाले समय में जो आपका नुकसान हुआ है वो भाई सारा पूरा हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर तक सारा पूरा हो जाएगा। जीवन साथी के साथ जितने अच्छे संबंध रखोगे उतनी आप तरक्की करोगे। और जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके साथ अच्छे रिलेशन है, कोई बहुत अच्छा मित्र है या जिसके साथ भी अच्छे संबंध है, उसको धोखा नहीं देना, उसका लाभ लेना है, उसकी हेल्प लेनी है, लेकिन धोखा नहीं देना। उसकी हेल्प आपके बहुत काम आएगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए उनके मित्र बहुत उनका साथ देंगे। और जो लोग किसी बिजनेस में है, नौकरी में है, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके मित्र कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। सर्जरी वगैरह होने के थोड़े चांस बन सकते हैं, तो घबराना नहीं। इनिशियल स्टेज पर आपको पता चले कि मुझे सर्जरी की आवश्यकता है तो करवा लेना। जिनकी उम्र 60 साल से कम है, जिनकी अधिक है भाई, उनको तो मेडिकल एडवाइस लेनी पड़ेगी। जिनकी 60 साल से कम है, उनको लगे कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो जितनी जल्दी हो सके आप सर्जरी वगैरह करवा लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। और धन के मामले में अचानक लाभ, अचानक हानि, उतार चढ़ाव आते रहे तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं। लाभ में चिंता नहीं, हानि में अधिक दुख नहीं। कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ डिसीजन अगर लिया है आपने कोई बड़ा काम करने के लिए, तो किसी स्पेशलिस्ट बंदे से एक बार एडवाइस ले लेना, एक बार सलाह ले लेना कि मेरा जो डिसीजन है वो ठीक है
या नहीं। ये नहीं कि मुझे बहुत नॉलेज है इस क्षेत्र की, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई आप डिसीजन ले ले तो भाई उसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस बात का थोड़ा ख्याल रखना। जिनका जन्म हुआ है 8, 17 और 26 तारीख को, यानी मूल्यांक 8 है, सबसे बड़ी उनको प्रॉब्लम आएगी जो उनके सबसे नजदीकी हैं, परिवार में हो या आपके मित्र हो जिनको सभी राज मालूम है, कुटुंब के लोग हो, वो आपके लिए गुप्त शत्रु का काम करेंगे। तो आपका जो ओटीपी होता है, पिन होता है, चाहे आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल है, इसका आप चेंज करते रहें। और जो भी गैजेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसको लॉक लगा कर रखें। ईमेल अपनी खुद लॉग आउट करें। जिनको कंप्यूटर आता है खुद ईमेल लॉग आउट करनी है। अचानक ही समस्या आएगी भी, तो ये नहीं सोचना कि अब इसका हल नहीं मिलेगा। हल मिलेगा, लेकिन धैर्य से। अगर समस्या आई और आप चिंतित हो गए, 2 लोगों के पास गए, उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया, तो आपने दिल छोड़ देना है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा होगा आपके साथ, लेकिन आपने दिल नहीं छोड़ना। समस्या आए, पूरी बुद्धि से काम लेना है और बहुत कम समय में वो समस्या दूर हो जाएगी। मई जून में थोड़ा ख्याल रखना है और सितंबर अक्टूबर में थोड़ा ख्याल रखना है। और आइस का और हेड का, इसका खास तौर पर ध्यान रखना है। अधिक सोचना नहीं है। जो आपका गृहस्थ जीवन है उसमें बहसबाजी नहीं करनी, और किसी से नाराज हो जाओ, बोलना नहीं छोड़ना। नहीं तो आम देखने में आता है कि जी पति पत्नी में झगड़ा हो गया, या जो अभी शादी के बंधन में नहीं बंधे, प्रेमी प्रेमिका झगड़ा हो गया, तो क्या करते हैं, बोलना छोड़ देते हैं। अगर आपने बोलना छोड़ दिया तो गलत फहमियां बहुत पैदा होंगी, क्योंकि ये जो वर्ष है गलत फहमियों का वर्ष है। आपके लिए प्रॉब्लम कोई दूसरा क्रिएट करेगा, शक आप दूसरे पर करोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके जो बहुत नजदीक हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। तो सबसे पहले शक उस पर करना है जिस पर आप कभी शक कर ही नहीं सकते। तो अभी से ये बात मेरी पल्ले बांध लो, और जो आपका ओएसडी है, पीए है, या आपके साथ काम करता है, उसको अभी राज की बातें बताना छोड़ दो। जो राज उसको मालूम है उसको चेंज कर लो। नहीं तो फिर जब आपको मालूम होगा 2025 के आखिर में कि ये जो कार्य किया है इसने किया है, तो इमोशनली बहुत सेटबैक लगेगा। तो बेहतर यही है कि पहले ही सावधान हो जाएं। धन का संचय करने के बारे में कोई प्लानिंग नहीं करनी। तो देखिए कैसे धन जुड़ता है। ईश्वर पर छोड़े कि धन आएगा ही आएगा, आपके पास आएगा, अधिक खर्च कम होगा। लेकिन प्लानिंग नहीं करनी कि 10 के 20 बन जाए, कैसे बनाऊं। चाहे आप बिजनेस करते हैं, कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी शेयर मार्केट में, या आपके कोई बॉन्ड्स वगैरह बिल्कुल नहीं लेने। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आपको उम्मीद नहीं होगी, और वो घटनाएं आपको शॉक करेगी कुछ समय के लिए कि इसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ये भी हो सकता था। तो जीवन का बहुत बड़ा लेसन 2025 आपको देकर जाएगा, सोने की तरह निखार कर जाएगा आपको। और जाते जाते आपके सोचने का ढंग
बिल्कुल चेंज कर कर जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज कर कर जाएगा। तो एक लर्निंग ईयर है 2025 आपके लिए, इससे सीखिए और आगे आपकी बहुत तरक्की होगी। अब बात करते हैं जिनका जन्म हुआ है 7, 16 और 25 तारीख को। ये भाई मैजिकल ईयर है आपके लिए, यानी कि समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। मैजिकल घटनाएं अचानक ही घटनाएं घटती रहेंगी, जैसे ससुराल से अचानक लाभ हो गया, शेयर खरीदे थे अचानक लाभ हो गया, अचानक ही मैजिक होगा लाइफ में। कितने समय से शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई। अच्छी नौकरी चाहते थे, थोड़ी मेहनत कीजिए, वो भी मिल जाएगी। तो ये आपके लिए एक मैजिकल ईयर है, जिनका मूल्यांक 7 है। आपको सिर्फ जो विधवा स्त्री है उसका आशीर्वाद लेना है, बाकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि उत्साह में आकर आप थोड़ा इलीगल कार्य जिसे कहते हैं ना, गैर कानूनी काम, जानते हुए भी वो कर दोगे। बिगड़ेगा कुछ नहीं, सिर्फ मानसिक चिंता रहेगी। जो रुका हुआ धन है वो आएगा, आपकी तरक्की के योग बनेंगे। अगर आप नौकरी में हैं, बिजनेस में धीरे धीरे सफलता प्राप्त करेंगे। लंबी छलांग लगाने की कोशिश ना करना, अपने आप ही ईश्वर लगा देंगे। और जो लंबे समय से अटके हुए काम है सभी पूरे हो जाएंगे, सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। और इस मैजिकल ईयर का पूरी प्लानिंग से, पूरी मेहनत से इसका लाभ उठाएं। और जिनको प्रॉब्लम है, खासतौर पर हार्ट की और किडनी की, इस समय के दौरान कोई इस तरह की नेचुरोपैथी होगी या कोई योगा वगैरह हो गया, उससे ठीक करने की कोशिश करें, तो वो भी आप पर बहुत अधिक काम करेगी। छोटी मोटी समस्याएं बिल्कुल नहीं सोचना। आप देखेंगे कि जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है, इसी तरह समस्या आपको उड़ाकर, आपकी इसी तरह जो परिस्थितियां हैं आपकी समस्या को उड़ाकर भाई ले जाएंगी। और अब आप पूछेंगे कि सर ये आपने 3 का ग्रुप बनाया है, ये आपने 2 का ग्रुप बनाया है, ये 3 का है, ये अकेला है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, इसका अर्थ ये है कि आपको एक दूसरे से सावधान रहना है। 1 वाले को 5 से, 5 वाले को 9 से, और 2025 में जिसका मूल्यांक 9 है, 2 2 4 + 5 9, 2025 का। तो सबसे जरूरी बात, जिनका 1 5 9 है, उनको अपनी वाणी पर बहुत अधिक ध्यान देना है। बोलने से पहले 4 बार सोचिए, नहीं तो वाणी के कारण आप किए किराए पर पानी फेर सकते हो। और एक दूसरे को राज की बात ना बताएं, जिनका 1 5 9 है। और जिनका 3 6 है, इनको ऐसे लगेगा कि मुझे उससे बहुत लाभ होने वाला है। 3 वाले को 6 वाले से, 6 वाले को 3 वाले से। तो ये जो लाभ आपको लगेगा, ये मृग तृष्णा होगी। तो आपको अपने चक्कर में फंसाकर आपकी हानि करेंगे ये बंदे, 3 वाले 6 की, 6 वाले 3 की। इसलिए इनसे थोड़ा डिस्टेंस रखना आवश्यक है। आगे आ गया 4 2 8। ये जो 4 2 8 का संबंध बन रहा है अगले वर्ष में, तो जितना किसी का भला करोगे उतना आप उसकी नजरों में गिरोगे। किसी का अच्छा कर लेना
अगर वो आपको अच्छा कह दे तो मुझे कमेंट अवश्य करना अगले साल। बिल्कुल नहीं अच्छा कहेगा आपको तो अच्छे बनने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ जो एक्चुअल में जरूरतमंद है, गरीब है, शरीफ है, एक्चुअल में जिसे आवश्यकता है उसकी सहायता करनी है हमने। ये नहीं कि किसी ने कोई काम कह दिया अपना काम छोड़कर लगे हैं जी उसका काम करने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नहीं तो वो होगी बात कि इतना किया और किया कराया, वो कहते हैं कि एक कहावत है कि किसी कुएं में डाल देना, कुएं में डालने वाली बात हो जाएगी। और जिनका साथ है इनके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र होंगे और जो षड्यंत्र करेगा उसके ये बुरे समय की निशानी होगी। वो खुद ही किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाएगा और आपके सामने फंसेगा। देखते ही देखते आपके किसी ना किसी मुसीबत में भाई वो फंस जाएगा। तो आपको केयरफ्री रहकर अपनी लाइफ जॉय से बितानी है। तो ये तो था अंकों के हिसाब से वर्ष 2025 आपके लिए कैसे रहने वाला है। आगे कोशिश करेंगे कि जो गोचर के प्लैनेट्स हैं चेंज होंगे, राहु गुरु वगैरह शनि वगैरह, साढ़े सती चेंज होगी, ढैया चेंज होगा, गतियां चेंज होंगी, बकरी मार्गी होंगे। उसके आधार पर भी 2025 का एक वीडियो बनाया जाए तो उससे भी कंपेयर कर लेना कि कौन कौन सी बातें बिल्कुल मेल खा रही हैं। उनका तो बहुत ही अधिक आपको ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। तो भाई आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।